जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का व्यायाम एकेडमी में स्वागत है। चलिए फिजिक्स के सेशन को आगे ले चलते हैं, जिसमें आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो ध्यान देना है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य की। किसकी बात करेंगे? कार्य की। तो कार्य होता क्या है ये जान लेंगे। ठीक है, आप अपनी दैनिक दिनचर्या में जो काम करते हैं उससे थोड़ा से ये हट के रहेगा ना, मतलब वही चीज है। ठीक है, लेकिन बस अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा फिजिक्स के बेस में देखेंगे हम। तो जो कार्य होता है वह आपको पता होता है बल और जो विस्थापन होता है उसका गुणनफल ही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। अर्थात किसी भी पिंड पर अगर सपोज दैट ये देखेंगे एक पिंड है, इस पर आप बल लगा रहे हैं। ठीक है, बल लगा रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर 1 न्यूटन का बल लगाया और यह 1 मीटर खिसक गया, ठीक है, 1 मीटर विस्थापित हो गया। क्या हो गया भैया? 1 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य है वह क्या हो जाएगा? तो आप देखेंगे आपने क्या लगाया? 1 न्यूटन का बल लगाया, तो 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर का क्या हुआ? विस्थापन हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? गुणे 1 क्या मीटर। तो यहाँ पर देखेंगे 1 गुणे 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 क्या न्यूटन मीटर। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है, जो कार्य का मात्रक होता है वह क्या होता है? न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल। ठीक है, दूसरा टर्म जो ध्यान देने वाली बात है, आपसे पूछा जाएगा एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? तो आप क्या जवाब देंगे भैया? जूल होता है। ठीक है, आइए, अगर यह किसी थीटा एंगल पे किया जाता है, आगे भी सारी बातें की जा रही है। अगर यह किसी थीटा एंगल पे किया जाता है, कहने का मतलब क्या है? यहां पर देखेंगे कोई भी पिंड है। ठीक है, पिंड कैसा? सपोज दैट मान ले रहे हैं घनाकार। ठीक है, आपने इस पर बल लगाया। बल लगाने के बाद ये देखेंगे कि यहां से इस दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि बल आप यहां पर लगाएं, लेकिन ये थीटा एंगल पर गया। किस एंगल पर गया? थीटा एंगल पर गया। तो यहां पर अब जो आपका कार्य बन के तैयार होगा वह क्या हो जाएगा? ये आपको पता होना चाहिए। कार्य आपका हो जाएगा, अर्थात W बराबर हो जाएगा FD cos थीटा। यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली है कि cos थीटा क्यों लिया जाता है। ठीक है, अब आपको पता है वास्तव में जो विस्थापन होता है, ठीक है, ये देखेंगे विस्थापन। ठीक है, विस्थापन क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच की, दो पिंडों के बीच की न्यूनतम दूरी, या आप क्या कहेंगे? एक पिंड जो यहां से कहीं पर भी गया हो, लेकिन उसकी न्यूनतम जो दूरी होती है वह क्या कहलाएगी? विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन देखेंगे हम हमेशा कैसे लेते हैं? एक सीधी रेखा लेते हैं, और ये आधार बन के तैयार हो रहा है। तो ये यहां से यहां तक कितना गया, तो हमें जब आधार का काम लगता है तो हम कास ले लेते हैं। बात समझ में आई? अभी अगर हमें ये वाला पॉइंट निकालना रहता कि ये कितना बन के तैयार हुआ है, तब यहाँ पर हम क्या लेते हैं? साइन लेते हैं। हमें ये बताना रहता है कितना बन के तैयार होगा, इस कारण यहां से हम सदैव कास थीटा लेते हैं। थीटा थीटा क्या क्या हो सकता है? थीटा कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई? थीटा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब कैसी कैसी स्थितियां बनेंगी ये देखेंगे आप लोग। W बराबर क्या हो जाएगा? FD cos थीटा, अर्थात कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बल। फिर दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, बल लगाने के बाद किस दिशा में विस्थापित हुआ है। ठीक है, किस दिशा में विस्थापित हुआ है। अब अगर वह थीटा कोण बना रहा है तो थीटा ले लेते हैं, अर्थात बल गुणे बल और विस्थापन के बीच कोण, बल और विस्थापन के बीच कोण। बात समझ में आई? चलिए अब हम देखते हैं ये जो कार्य होता है, कार्य की बात करते हैं। ये जो कार्य होता है ये क्या क्या हो सकता है? क्या धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सभी हो सकता है कि केवल धनात्मक होता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है, जो कार्य रहेगा वह धनात्मक भी हो सकता है, साथ में ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक के साथ साथ यह शून्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है बाबू? शून्य भी हो सकता है। अब सारी स्थितियों की हम बात करेंगे, सारी स्थितियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यह धनात्मक का होता है। आइए सबसे पहला पॉइंट हम कवर करेंगे कि यह धनात्मक कब होता है। तो सबसे पहली बात, धनात्मक की जो स्थिति बन के तैयार होती है, जब विस्थापन जिस दिशा में बल लगाया जाए, जिस दिशा में, जैसे यहाँ पर एक कोई पिंड था बाबू, ठीक है, इस पर बल लगाया गया और बल लगाने के बाद यह थीटा कोण पर विस्थापित हो गया। किस कोण पर विस्थापित हो गया? थीटा कोण पर विस्थापित हो गया। और ये जो थीटा बन के तैयार हुआ, अगर यह न्यून कोण है, कौन सा कोण है बाबू?
न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा 0 अंश से अधिक 90 अंश से कम। समझ रहे हैं? अर्थात जब आप किसी भी वस्तु पर बल लगाएं, बात समझ रहे हैं ना, यहां पर आपने बल लगाया, बल लगाने के बाद बल की दिशा देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट बन के तैयार हो रहा है, लेकिन ये विस्थापित कहां पर हो रहा है, ऐसे विस्थापित हो जा रहा है। ठीक है, जब इनके बीच ये कोण जो थीटा बन के तैयार हुआ है, ये 0 अंश से अधिक और 90 से कम होता है, तब आपका कार्य सदैव धनात्मक होते हैं। कार्य सदैव क्या होंगे, आपके धनात्मक होंगे। बात समझ में आई? कार्य का बन जाएगा आपका धनात्मक। अब ये धनात्मक होगा कैसे, जैसे कि आप देखेंगे, अगर हम बात करते हैं cos 0 अंश का, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1। तो यहां पर आप देखेंगे बल बराबर, आपने अभी अभी देखा W बराबर आपने क्या देखा है, FD cos थीटा, FD cos थीटा। तो जब cos थीटा, थीटा के स्थान पर 0 अंश रखेंगे, 0 अंश का मान कितना हो जाएगा 1, ये आ गया FD। क्लियर? 0 अंश का मान 1 गुणा करेंगे तो F गुणे D, अर्थात W बराबर आपका क्या बन जाएगा FD। बात समझ में आई? अगर हम cos 30 अंश की बात करें तो cos 30 अंश का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/2। यह भी एक पॉजिटिव है, तो देख रहे हैं साफ साफ इसका भी मान कितना आ जाएगा, अगर यहाँ 30 अंश रखेंगे तब भी वह क्या आ जाएगा भैया, धनात्मक। cos 45 अंश की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos 45 अंश का मान हो जाता है 1/√2, यह भी धनात्मक। फिर cos 60 अंश की बात करते हैं, 1/2 कितना हो जाएगा, धनात्मक। जैसे ही अगर हम cos 90 अंश की बात करें, cos 90 अंश का मान कितना हो जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा 0। देखिएगा, धनात्मक ऋणात्मक की बात छोड़िए, साफ साफ 0 हो गया cos 90 अंश पर। अर्थात अगर आपसे कह दिया जाए कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दी गई, ठीक है, तो आप बताइए स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दी गई, तो आप बताइए पर वहां पर कार्य कितना हुआ, 0। 0 कैसे, क्योंकि जब स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े ना, विस्थापन तो हुआ लेकिन बल 0 काम किया। न्यूटन मतलब आपने जो बल लगाया वो बिल्कुल 0 था, और जैसे ही न्यूटन 0 हो जाएगा तो मान भी 0 हो जाएगा। सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, इधर देखेंगे आप, धनात्मक समझ में आ गया ना। जब 0 और 90 अंश के बीच में रहेगा तो कार्य क्या हो जाएगा, धनात्मक रहेगा। ठीक है, 0 और 90 अंश के बीच में रहेगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। आइए, तो सबसे पहली बात, जैसे आपने एक पिंड था, आप हाथ में लिए थे, ऐसे ऊपर से नीचे छोड़ दिया, जैसे सपोज दैट अब देखिएगा ऐसे इसको पकड़ा गया, ऐसे छोड़ दिया गया। बात समझ रहे हैं ना? तो ये क्या बन गया, आप देख रहे हैं कि इस पर कोई भी बल मैंने नहीं लगाया भाई, ये ऐसे मैंने सिर्फ छोड़ दिया। समझ रहे हैं बात को? लेकिन यहां पर एक काम करता गुरुत्वाकर्षण, ये अलग की बात है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, ये पॉइंट क्लियर है ना, इसने आपने छोड़ा 90 अंश पर, बल नहीं लगाया, बल कोई लगाया आपने नहीं, आपने कोई बल अभी नहीं लगाया है। तो यहां पर देखेंगे कि जब cos 0 अंश बन जाएगा तो cos 0 अंश का मान कितना हो जाता है 1, और 90 का 0। तो अब हम देखेंगे धनात्मक स्थिति में मैक्सिमम कब बनता है। ठीक है, अर्थात किया गया कार्य मैक्सिमम कब होगा, ध्यान दीजिएगा, किया गया कार्य मैक्सिमम कब होगा। तो आपको ध्यान देना, इत्मीनान से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखेंगे, सबसे पहले यहां पर कोई पिंड है, आप ध्यान देंगे, ठीक है, यहां पर सपोज दैट मान लीजिएगा ये कोई पिंड है, अगर आप इस पर इधर से बल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं भैया, बल लगा रहे हैं, तो अगर आप इस पे बल लगा रहे हैं तो एक बात देखेंगे, ये किधर चला जाएगा, अगर ये एकदम सीधे जा रहा है तो कितने अंश का कोण बना, तो आपका जवाब हो जाएगा 0। 180 नहीं बना, ध्यान दीजिएगा, 0 कितना बना है, 0 अंश बना है। अब जब 0 अंश का बनता तो ये गेंद सीधी सीधी चली जाती है, कोई भी पिंड सीधा सीधा जाएगा तो ज्यादा दूर विस्थापित होगा, अर्थात इसका विस्थापन मैक्सिमम होगा। देखिएगा, बल सदैव सेम लगा रहे हैं और विस्थापन अगर मैक्सिमम हो रहा है, देखिएगा आपने 1 न्यूटन बल लगाया, अगर यह बिना एंगल के जा रहा है, बिना एंगल के जा रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि 2 मीटर गया, तो कार्य कितना हो गया, कार्य कितना हो गया, तो आप कहेंगे 1 गुणे 2 अर्थात 2 न्यूटन मीटर, अर्थात 2 जूल कार्य हुआ। ठीक है, लेकिन जब इसी पिंड को आपने ऐसे बल लगाया और यह किसी एंगल पे चला गया, समझ रहे, जब किसी एंगल पर जाएगा तो आप देखेंगे ये यहां तो चला जाएगा, लेकिन विस्थापन ये वाला पॉइंट कम हो जाएगा, विस्थापन इसका कम हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये कर्ण बन के तैयार होगा, तो ये ऑलरेडी ये डिस्टेंस कम हो जाएगी। जैसे ही देखेंगे कम होगा तो इसका मतलब जैसे जैसे कोण बनता चला जाएगा, ये कम होता चला जाएगा। इसका मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए किया गया कार्य मैक्सिमम कब होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा जब वह 0 अंश पर विस्थापित हो।
कितने अंश पर विस्थापित हो, 0 अंश पर विस्थापित हो। अर्थात जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं उसी दिशा में वो सीधे सीधे एकदम जाए, तो यह हो जाएगा पूरा का पूरा मैक्सिमम काम। कैसे, तो आपने अभी अभी आप देखे हैं W बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के स्थान पे कॉस 0 अंश, तो W बराबर कितना हो गया एफ इंटू डी रखिए, कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा 1, तो W बराबर एफ डी। अब आपको यह भी याद रखना है कि बताइए किसी भी पिंड पर बल लगाया गया तो मैक्सिमम कार्य क्या होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा एफ इंटू डी, अर्थात जब वह 0 अंश पर विस्थापित होगा। जैसे ही एंगल बनाना शुरू करेगा वह कम होता चला जाएगा। अब यहां पर आपको दूसरा पॉइंट ध्यान देना है, धनात्मक आपने देखा यह धनात्मक है और साथ में मैक्सिमम भी है ना, तो भाई अब आपको बता देना इसके कुछ उदाहरण के रूप में आप देखेंगे। तो नंबर 1, मेज पर रखी किताब को खिसकाना, मेज पर धनात्मक कार्य का उदाहरण बताया जा रहा है, मेज पर रखी किताब को खिसकाना, क्लियर है। नंबर 2 की बात कर लिया जाए तो आप देखते हैं कुली द्वारा सामान रेल के डिब्बे में चढ़ाना, समझ रहे हैं बात को ना, क्लियर पॉइंट। तीसरा पॉइंट अगर आपसे कह दिया जाए तो आप क्या बोलेंगे, कुछ भी कह सकते हैं, जैसे किसी वस्तु को ऊपर उठाना, क्लियर पॉइंट ना। तो ये सब कैसे कार्य हो गए, धनात्मक कार्य हो गए। अब ऋणात्मक कार्य क्या होता है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आइए ऋणात्मक की बात करते हैं, ठीक है ना। और इसका जो बनेगा ये फिगर आपके माइंड में जरूर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने कोई पिंड था, इस पर आपने पुश किया, जब यह, अब देखेंगे इसका बल इस दिशा में हुआ, जब विस्थापन इस दिशा में हो जाएगा, अर्थात ये तो आपका पूरा का पूरा परपेंडिकुलर 90 अंश बन जा रहा है, जब इसी के बीच में रहेगा तब कार्य धनात्मक होगा। अब आपने बल लगाया लेकिन पता चले कि ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो आइए ऋणात्मक बेस पे देखते हैं। तो सबसे पहले अब आपको देखना ऋणात्मक कार्य, कैसा कार्य भैया, ऋणात्मक कार्य। तो ऋणात्मक कार्य क्या होता है अच्छे से आपको समझना है। तो ऋणात्मक कार्य आपका हो जाएगा जब किसी भी पिंड पर आप बल लगाइए, ये देखिएगा एक पिंड है, इस पिंड पर आपने बल लगाया, ठीक है, बल लगा दिया, एक घनाकार होता है कोई भी चीज, ठीक है, या गोला ले लीजिए एजोरबिस, तो आपने इस पर ऐसे बल लगाया, बल आपने लगाया। अब आप देखेंगे जो बल की दिशा बन के तैयार हो रही है कुछ इस प्रकार से, लेकिन विस्थापित ये ऐसे हो जाए, अर्थात ये देखेंगे सबसे पहले आपका परपेंडिकुलर बन रहा है, इसके बीच में रहेगा तो धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको क्रॉस करेगा क्या हो जाएगा भैया, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब आपको एक चीज ध्यान देना है, ऋणात्मक समझ में आया ना, अर्थात आप कह सकते हैं 90 अंश से अधिक और 180 अंश तक या 180 अंश से कम, ठीक है, 180 अंश से कम क्या, कौन सा कार्य होगा भैया, ऋणात्मक होगा। अर्थात आप सिंपल सी बात देखिए, आपने बल इधर लगाया, ठीक है, इसको बल की दिशा इधर है लेकिन विस्थापन इस दिशा में हो जा रही है, ठीक है, ऐसा कैसे संभव होता है, ठीक। आप गेंद को मार देते हैं, गेंद को ऐसे देखिए उधर जाता है फिर ऐसे चला आता है, तो इस प्रकार जो कार्य हुआ वह ऋणात्मक चला गया। बात समझ रहे हैं, आप गेंद को ऐसे फेंके, ठीक है, वो दीवार पे लगा, दीवार के बाद ये सीधे आप देखते हैं कि आपके सर से ऊपर चला जा रहा है, ये जो कोण बन के तैयार हो जा रहा है क्या बन जा रहा है, तो आपका जवाब हो जाएगा वह ऋणात्मक कार्य हो जा रहा है। कैसे, आप देखते हैं अगर हम 120 अंश की बात करें, 90 अंश से ज्यादा तो 120, ठीक है, या 160 कुछ भी ऐसे ले लीजिए, तो 120 पे आपको समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप W बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के स्थान पर कितना बना ये कोण, आपने बोला 120 अंश, तो एफ एक कॉस थीटा रहेगा, तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा कॉस 120 अंश का, तो कॉस 120 अंश को चेंज करेंगे तो साइन कितना हो जाएगा, सॉरी कॉस 90 अंश प्लस 30 अंश। अब 90 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो जाता है, अर्थात यहाँ W बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी माइनस साइन थीटा।
साइन 30 अंश हो जाएगा। साइन 30 अंश की वैल्यू रखेंगे, फिर फिलहाल ये देख रहे हैं माइनस में आ गया। बात समझ में आई? क्लियर है पॉइंट ना? अब यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए कार्य न्यूनतम कब होगा, कार्य न्यूनतम कब होगा। चलिए न्यूनतम कब होता है ये आपको ध्यान देना है। चलिए आपने किसी भी पिंड को फेंका, वह ऊपर गया, ऊपर से पुनः उतना नीचे आ जाएगा आपके हाथ में, ठीक है, ये माइनस में होगा। कैसे, आइए एक चीज दिखाते हैं आपको बहुत ही अच्छे से। सबसे पहले एक गेंद थी, इस गेंद को आपने क्या किया भैया, ऊपर फेंका, ठीक है, तो ये ऊपर यहाँ से जा रहा है ना, सीधे एकदम ऐसे हाथ से। आपने बल किस दिशा में लगाया, इधर देखिए, आपने बल किस दिशा में लगाया, ऊपर की दिशा में। फिर आप देखते हैं कि यह नीचे आ जाता है, तो ये जो कोण बन के तैयार हो जाएगा कितना बन जाएगा, 180 अंश। समझ में आई बात? देखिए सबसे पहले आपने बल किस दिशा में लगाया, ऊपर की दिशा में लगाया, ऊपर की दिशा में बल लगाया, ठीक है। फिर एक बल नीचे की तरफ काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे खींच लिया, गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे खींच लिया। अब नीचे खींच लिया तो ये कोण कितना बन के तैयार होगा, 180। भाई आपने गेंद को ऐसे फेंका, ठीक है, फिर वो आ जाएगा आपके, अगर आप हाथ में ले रहे हैं तो उसी पोजीशन पे नहीं लेंगे, और नीचे आ जाएगा थोड़ा से। अगर आप ऐसे फेंके तो आप सोच रहे हैं कि यहीं पे ले रहे, तब भी आपका हाथ नीचे चला जाता है। तो कितना बन के तैयार हो गया, 180। यहाँ पर देखें कोई चीज आपने बल ऊपर लगाई, फिर वो नीचे आ गया, तो यहाँ पर देखेंगे कोण बन के तैयार हो जाएगा 180। बात समझ में आ रही है? पूरा ना कमेंट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी सब्जेक्ट में होती है तो 180 अंश। तो W बराबर यहाँ पर आपका बन जाएगा FD cos 180 अंश। तो W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू डी cos 180 अंश को लिखेंगे cos 90 अंश प्लस 90 अंश। अब देखेंगे cos 90 अंश प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। दूसरे चतुर्थांश में है, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं, ठीक है। तो साइन 90 अंश, साइन 90 अंश की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब माइनस 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस FD हो जाएगा। तो अगर पूछ लिया जाए न्यूनतम कार्य किस एंगल पर होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा न्यूनतम कार्य 180 अंश पर होता है। न्यूनतम कार्य कितने अंश पर होता है बाबू, तो आपका जवाब हो जाएगा 180 अंश पर। कितने अंश पर भैया, 180 अंश पर। क्लियर पॉइंट, ये याद रहेगा सबको ना। अगर बोल दिया जाए ऋणात्मक कार्य कितने अंश के बीच रहेगा, तो 90 से 180, समझ रहे हैं ना, 90 अंश से 180 अंश के बीच में रहेगा। क्लियर है? जीरो कब हो जाता है, तो जीरो होने की दो स्थितियां हो जाती हैं, ठीक है। आइए कैसे कैसे होती है स्थितियां, एक एक करके देखते हैं। पॉइंट क्लियर है ना? जीरो होने की स्थिति क्या बनेगी, सबसे पहले कार्य जीरो हो जाए तो एक तो आप किसी वस्तु पर बल लगाइए। चलिए इस वस्तु पर हमने बल लगाया, अपनी बहुत सी ताकत लगा दी, लेकिन ये क्या हुआ भैया, विस्थापित नहीं हुआ। अगर विस्थापित नहीं हुआ तो विस्थापन हो गया शून्य। बल आप चाहे 1000 न्यूटन का लगाए हों, लेकिन जैसे ही आपने जीरो से गुणा किया तो इसका मतलब कार्य कितना हो जाएगा, शून्य। समझ में आए? यहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है? अब आपने किसी वस्तु पर बल नहीं लगाया, फिर भी वह विस्थापित हो गया। आपने किसी वस्तु पर बल नहीं लगाया, फिर भी वह विस्थापित हो गया। जैसे ये वाला पॉइंट देखिए, यहां से मैंने इस चीज को ऐसे छोड़ दिया, नीचे आ गया, मैंने बल लगाया क्या, हाँ बल मैंने नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे एक गुरुत्वाकर्षण का बल काम जरूर कर रहा है। तो बात समझ में आई? तो यहाँ पर जो आपको ध्यान देना, अगर आप देखेंगे कि बल ना लगाया जाए फिर भी विस्थापन हो जाए तो जीरो हो जाएगा, कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है। समझ रहे हैं ना? अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए कि आपने किसी पिंड पर 5 न्यूटन का बल लगाया और वह विस्थापित नहीं हुआ, तो कार्य कितना हुआ, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, कार्य हो गया 0। ठीक, क्लियर पॉइंट? उम्मीद करते हैं स्पष्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगर ये समझ में आ गया हो तो ये पॉइंट यहीं तक रखा जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें और जो आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हमने कार्य के मात्रक की बात किया था, तो पहले आपने देखा न्यूटन मीटर, तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर। इसी को हम क्या कहते हैं, जूल। क्या कहते हैं बाबू, जूल। अच्छा, ये किस पद्धति में मात्रक है, एसआई पद्धति में। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि एसआई पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में कब स्वीकार किया गया। दूसरा, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में, तो आपका जवाब हो जाएगा अर्ग।
1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा 10 की घात 7 अर्घ। उम्मीद करते हैं आपको कार्य में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी प्रकार की समस्या होती तो आगे आपको पुनः कमेंट करना, मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी ये टॉपिक 2 से 3 दिन चलेगा। बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए आप।